चलो चलो ध्यान देना, ठीक है। बिंदु समझ में आ गया। बिंदु क्या होता है, यह क्या होता है, स्थिति को दर्शाने का काम करता है। क्या करता है, इसको दर्शाने का काम करता है, याद रखिएगा। कोई आकार नहीं होता है बिंदु का कोई भी आकार नहीं होता है। बिंदु का क्या होता है, ना कोई लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, कोई नहीं होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। रेखाखंड समझ में आ गया। रेखाखंड क्या होता है, दो खंडों में बटा हुआ होता है, दो खंडों में बटा हुआ होता है। ये एक सीधी रेखा का वह हिस्सा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं वह रेखाखंड कहलाते हैं। इसे निश्चित लंबाई से मापा जाता है, इसे निश्चित लंबाई से क्या करता है, मापा जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रेखा क्या होता है, रेखाखंड जैसा ही एक भाग होता है, ठीक है, और दोनों दशाओं में अंत तक बढ़ाया जाता है, और धीरे धीरे, ठीक है। रेखा कहलाती है, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। रेखा का भी क्या होता है, कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। किरण, अब रे क्या होता है, किरण क्या होता है, देख लीजिए। किरण का यहाँ पे पिक्चर, ये हम लोग डायग्राम भी बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो किरण एक दिशा में अनंत तक जाने वाली रेखा, एक ही दिशा में, जैसे ये दिशा है, ठीक है, और इसी दिशा में अनंत तक जा सकता है। अनंत का मतलब होता है रुकने का कोई नहीं है संभावना, रुकने का कोई संभावना नहीं है, फिंगर आ रहा है, रुकने का कोई भी संभावना नहीं है। इस चीज को याद रखें। जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं, किरण दे रहे, तो फोकस मेरा कहीं जा सकता है, उसका कोई अंत नहीं हो सकता है ना। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे किरण का ये तीर दिया हुआ है ना, ये कहां तक जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, कोई अंत नहीं है, रेखा का भाग है, वही किरण कहलाता है। क्या होता है, वही क्या होता है, किरण कहलाता है, समझिएगा। इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है। प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, शुरुआत में। प्रारंभिक का मतलब शुरुआत में एक क्या होता है, बिंदु होता है, किसका, किरण का। किसका, किरण का शुरुआत में देखिए एक बिंदु होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ना बिंदु, एक बिंदु होता है इसका प्रारंभिक में, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं। प्रारंभिक बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रारंभिक बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसी को हम लोग किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण। आखिरी है मेरा कोण, आखिरी क्या है मेरा, कोण है। ध्यान दीजिएगा, कोण किसको बोलते हैं इंग्लिश में, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। आप लोग जानते होंगे कि हमारा ये कितना डिग्री का जैसे बन रहा है, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, नहीं बोलता है कि कोण ए बी 45 डिग्री है, कोण BC बराबर 60 डिग्री है। तो कोण का एंगल बन रहा है ना, कोई एंगल काटता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोण। जब दो किरण, देखिए, जब दो किरणें या रेखाएं एक ही समान बिंदु पर, एक ही समान बिंदु से निकलते हैं तो उनके बीच झुकाव को कोण कहते हैं। उनके बीच झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे कि एक हम लोग किरण खींच दिए ना, इसी समान में, मतलब जितना बड़ा ये खींचे इसी के समान में हम यहाँ ऊपर ले गए, और इसके बीच में जो झुकाव हुआ ना, झुकाव जो हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, या इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। यस या नो बोलना। क्या ओवरऑल आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया, हाँ या ना बोलना, समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, तो आपका रेखा और कोण जो है समझ में आएगा। कोण के प्रकार आपको बताएंगे, ठीक है, कोण के क्या करेंगे, प्रकार, कोण के कितने प्रकार होते हैं उसको समझाने का प्रयास करेंगे। इतना दूर लिख लिया ना, चलिए ठीक है। चलो ध्यान दो, ध्यान क्या देना है कि अब हम लोग जैसे कि अभी तुरंत जो है तुम लोग को क्या पढ़ाए थे, रेखा पढ़ाए थे, रेखा खंड क्या होता है ना, रेखा पढ़ाए, रेखा खंड क्या होता है, किरण क्या होता है, इस सब चीज को हम लोगों ने सीख लिया है। और तो सर अब हम लोग जो है ना कोण के प्रकार को सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि सर कोण, लास्ट में आप देखे होंगे कि क्या लिखे थे हम लोग, कोण लिखे थे, है ना, क्या लिखे थे, कोण। जो एक रेखा खींचा रहता है उस पर जो झुकाव रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर तुम देख रहा होगा सभी बच्चा कि यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान देना है, ठीक है, कि कोण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन डिग्री क्या क्या चीज होता है ना। बहुत बच्चों को क्लास 6, 7, 8 क्लास बच्चे को अभी तक ये नहीं पता होता है कि न्यून कोण कितना डिग्री का होता है, समकोण कितना डिग्री का होता है, अधिकोण कितना डिग्री का होता है ना, ये सब चीज हम लोगों को नहीं पता होता है। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, तो दिक्कत हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना हम आज इसको जो है पूरी तरह से क्लियर करके अपने अच्छे तरीके से समझ के बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को जितना चाहिए हम लिखा रहे हैं, ये सारा चीज समझ लीजिए, एक तरह का क्या थ्योरी है, क्या है ये सारा का सारा, क्या बेटा, सारा का सारा थ्योरी है, होना नहीं है, ध्यान देना इधर, सारा का सारा थ्योरी है। जब आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाइएगा तब ना आप किसी भी जो है कोण को बनाइएगा और बताइएगा, यस या नो बोलिए, है ना। किसी कोण को आप यहाँ से खींचे, ये कितना डिग्री का कोण है आप बता दीजिएगा, है ना। त्रिभुज खींचे, इस पे जो ये कोण बन रहा है ये कितना डिग्री का, तो इस तरह से तुम कहीं ना कहीं बताने का क्या करोगे, प्रयास करोगे, है ना। ये चीज ध्यान देना।
तो पहले हम लोग थ्योरी किसी चीज का समझते हैं, थ्योरी हम लोगों को अच्छे तरीके से आता है, तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं उसको क्वेश्चन में हम लोग पुट करने का प्रयास करते हैं। देखो, तो सबसे पहले न्यून कोण का कोण के प्रकार का पहला है न्यून कोण। न्यून कोण जिसको हम लोग एक्टिव एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टिव एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, कुछ कुछ का हिंदी का इंग्लिश भी पता होना चाहिए, है ना, इंग्लिश का हिंदी का इंग्लिश पता होना चाहिए। हो सकता है कि हम लोगों को किसी को बोलेंगे न्यून कोण क्या होता है, उसको नहीं पता है, तो आप वहां पे क्या होइएगा, फंस जाइएगा। तो आपको बताना पड़ेगा एक्टिव एंगल होता है ना, तो ये कितने डिग्री का होता है, ये चीज बताना है। तो देखिए, न्यून कोण जो होता है हमारा, न्यून कोण जो होता है वो हमारा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या आज हम समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? न्यून कोण कितना डिग्री का होता है? न्यून कोण कितना डिग्री का? न्यून कोण कितना डिग्री का? 90। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण है, तो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, याद रखना। बस समझ में गया ना? 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 डिग्री से कम तो होगा ही नहीं। 0 डिग्री तो 0 डिग्री है ना रे, है ना रे। अब कोई एंगल है झुका हुआ, कितना डिग्री है, तो तुम इसको बोलोगे सर 45 डिग्री झुका हुआ है, थोड़ा और झुका हुआ रहेगा इस तरह से, तुम बोलोगे सर 30 डिग्री झुका हुआ है ना। तो तुमको ये बताना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान देना है, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, बस इतना बता देना है। बात मेरा समझ रहा है ना? आज के बाद कोई पूछेगा न्यून कोण कितना डिग्री का होता है, क्या बोलेगा? 0 डिग्री से, अभी ने बोला 0 से बड़ा 90 से छोटा, ये क्या डिग्री बताना है इसमें? डिग्री, ये जो होता है डिग्री का चिन्ह किसी नंबर के ऊपर, है ना, डिग्री का चिन्ह जो होता है उसी को, समझ में आया है ना? तो ये चीज को बताना है, ठीक है, समझ लेना। तो समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है समकोण। क्या लिखे हैं? समकोण लिखे हैं बेटा। तो समकोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं समकोण को? राइट एंगल बोलते हैं, ध्यान देना है। राइट एंगल ठीक 90 डिग्री का होता है। लो, अब तुमसे पूछेगा अरे समकोण कितना डिग्री का होता है? समकोण कितना डिग्री का होता है? देखो यहाँ पे समकोण, ये कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो न्यून कोण कितना डिग्री का? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण। और समकोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, ठीक 90 डिग्री का होता है। समझ में आ गया? इसके बाद है अधिकोण। तीसरा क्या है? अधिकोण है। क्या है तीसरा? अधिकोण। और अधिकोण कितना डिग्री का होता है? देखिएगा, अधिकोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। देखिए इतना आसान में हम लिखे हैं, छोटा में लिखे हैं कि आपको समझ में आ जाए और आप एग्जाम में बता सकते हैं और आप एग्जाम में क्लिक कर सकते हैं। समझ में आना चाहिए, है ना, कि सर आप बताए थे कि न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। समझ में आ गया? सर आपने हमको बताया समकोण 90 डिग्री का होता है। समकोण 90 डिग्री का होता है। और सर आप फिर जो अधिकोण बता रहे हैं, इसमें आप अधिकोण में क्या बताएं कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? अधिकोण बोलते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है? ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल, है ना। ऋजु कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? सीधा। स्ट्रेट का मतलब पूरा सीधा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूरा सीधा होना चाहिए, उसी को बोलेंगे स्ट्रेट। ये नहीं कि थोड़ा मुरल हो ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो एकदम सीधा होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, सुना होगा सीधा लकीर खींचो रे, सीधा लकीर। जब क्रिकेट चलता है ना, क्रिकेट चलता है क्या बोलता है? सीधा लाइन देना, है ना। वाइड का भी सीधा लाइन खींचना, और जहां पे बैटिंग करते हैं ना हम लोग, वहां पे भी क्या करो? सीधा लाइन खींचो, नहीं तो रन आउट नहीं देंगे। नहीं, या नहीं तो क्या करते हैं? बेईमानी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? टेढ़ा मेरा लाइन खींच देते हैं। या जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है उस टाइम भी देखोगे तुम, लाइन जो दे देता है कोई टेढ़ा मेरा, उसके कारण भी क्या होता है? झगड़ा होता है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन दो, सीधा लकीर खींचो, सीधा लाइन दो। ठीक है, तो इसमें होता है कोण, तो इसमें होता है ऋजु कोण, जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये जानते हैं ठीक कितना डिग्री का होता है? कितना डिग्री का? 100। कोई पूछेगा स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का? क्या बोलोगी? 180। न्यून कोण कितना डिग्री का? 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम को कौन सा कोण बोलते हैं? न्यून कोण। 90 डिग्री का कौन सा कोण होता है? समकोण होता है। बोका सब चैट किया है, क्या बोलता है? देखो क्या बोलेंगे हम लोग? जो 90 डिग्री का वो समकोण, जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम वो कौन सा होता है? अधिकोण कहलाते हैं। और जो 180 डिग्री का होता है उसको कौन बोलते हैं? ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए अगला है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। अभी आपको सारा का सारा हम यहाँ पर थ्योरी लिखा है, इसके बाद हम इसका जो है तुमको क्या करेंगे?
पिक्चर भी दिखाएंगे कि न्यून कोण का पिक्चर देख लो, है ना, सम कोण कैसा होता है, अधिक कोण कैसा होता है, ऋजु कोण कैसा होता है, प्रतिवर्ती कोण कैसा होता है, ये सारा का सारा कोण भी दिखा देंगे और कोण भी लिखा देंगे। क्योंकि आप तो थ्योरी से समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक पिक्चर नहीं देखिएगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा हीरो कौन है क्या। अरे भाई हम फिल्म देखेंगे और उसमें हीरो रहबे नहीं करेगा, मजा आएगा? खाली गुंडे सब भाग रहा है, दौड़ बड़ा कर रहा है, मजा आएगा? नहीं आएगा। और जब तक हीरो आएगा तब ये ना गुंडा को मारेगा, और जब मारेगा बॉक्सिंग होगा तब ना मजा आएगा, ये हीरो आ गया अब गुंडा को मार लगेगा। तो उसी तरीका से थ्योरी तो तुमको लिखा दिए, तुम तो समझ गया न्यून कोण, लेकिन सर न्यून कोण कैसा होता है ये चीज हमको पता ही नहीं है, समकोण कैसा होता है ये चीज पता ही नहीं है, तो आपको आगे में समकोण रख देंगे और बोलेंगे बेटा समकोण उठा के लाओ, न्यून कोण उठा के लाओ, तुम उठाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ा है लेकिन पहचाना तो नहीं है। बस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी वहां पर 5-6 सामान रखा हुआ है, हम तुमको नहीं बताएंगे कौन सामान का क्या नाम है, या सिर्फ नाम बताए थे लेकिन उसका पिक्चर कभी तुमको नहीं दिखाए थे, तो तुम पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए बोलता है पिक्चर भी मोस्ट होता है। जो बच्चा कभी ए फॉर एप्पल नहीं देखा है उसको तुम बोलोगे ए फॉर एप्पल, एप्पल में सेब होता है, बोल दिए, लेकिन हम वहां पे सेब और बेदाना और केला अमरूद सब रख दिए और बोलेंगे बाबू ए फॉर एप्पल, एप्पल में सेब, जाओ उठा के लाओ। वो बच्चा कभी पिक्चर नहीं देखा है तो उठा के ला पाएगा? वो वहां पे जो फल होगा कोई फल उठा के ले आएगा, क्योंकि उसको ये चीज तो पता ही नहीं था। बस समझ रहा है कि नहीं? वो चीज उसको पता ही नहीं कि एप्पल कैसा होता है, जब दिखाएंगे तब तो उसी लेकर के, ठीक है। तो ऋजु कोण, स्ट्रेट कोण जो 180 डिग्री का होता है और ये सीधी रेखा होता है, देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया कैसा होता है, ये सीधी रेखा होता है। चलिए संपूर्ण कोण जो कंप्लीट एंगल होता है, संपूर्ण कोण किसको कहते हैं? कंप्लीट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं, उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये सारा का सारा कोण को ध्यान में रखिएगा, 6, 7, 8 ध्यान में रखिएगा, आगे भी आपको काम आएगा, लेकिन ये 3 साल आपको जो है ना पूरा परेशान करेगा, तो आज आप सीख लीजिएगा तो ये आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्लास 5 के बच्चे के भी बुक में भी कोण का है ना, रे कौन है, रेखा है, सब दिया हुआ है, तो बच्चा वहां भी कंफ्यूज करता है। तो भाई हम जब सीखे रहेंगे हमारा 5 क्लियर हो जाएगा, 6 क्लियर हो जाएगा, 7 और 8 में भी काम आएगा, ठीक है। चलो आगे, कंप्लीट एंगल, पूरे कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? क्लियर हुआ? सॉरी, प्रतिवर्ती कोण बता रहे थे ना, ये कोण छूट गया था। प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। कौन से कहते हैं? प्रतिवर्ती, मतलब रिफ्लेक्स एंगल। तो देख लो सबका याद हो रहा है ना, 0 डिग्री, यहाँ मेरे इधर देख के बोलना, मेरे इधर 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा कौन सा कोण? न्यून कोण। 90 डिग्री कौन सा कोण? समकोण। 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा कौन सा कोण? अधिक कोण। उसके बाद कौन सा कोण है? ऋजु कोण। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का? 180 डिग्री, क्योंकि अभी तुरंत अधिक कोण बोले आप, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो आप ऋजु कोण जो स्ट्रेट एंगल होता है कितना डिग्री का? कितना डिग्री? 180 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद कौन है? प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण कितना डिग्री का? 180 से 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती, मतलब रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में आता है संपूर्ण कोण जो 360 डिग्री का होता है। संपूर्ण कोण कितना डिग्री का? ये सब पूछेंगे कौन कौन कितना डिग्री का होता है, समझ में आ रहा है ना? बता दोगे ना? ध्यान देना। चलो अगला है महत्वपूर्ण कोणों के युग्म। महत्वपूर्ण कोणों के युग्म, युग्म मतलब क्या होता है? युग्म मतलब क्या होता है? युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है मिला हुआ, दोनों मिला हुआ होना चाहिए, दोनों कोण मिला हुआ हो, उसी को युग्म कोण कहते हैं। ध्यान देना। देखो अब होता है पूरक कोण। ये कोणों के युग्म जो होता है, इसका पहला है पूरक कोण, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ध्यान देना। देखिए जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, देखो दो कोण युग्म, दो कोण मिल करके 90 डिग्री बनेगा, उसको बोलेंगे पूरक कोण। क्या बोलते हैं? देखो यहीं पर था 90 डिग्री, अधिक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अब पूरक कोण कितना डिग्री का होता है? वो भी 90 डिग्री, लेकिन दो को एंगल मिल के बनेगा। दो एंगल मिल के बनने का मतलब है एक एंगल बन गया 30 डिग्री का, एक कोण 30 डिग्री का, एक कोण 60 डिग्री का, तब मिलकर बनेगा ना 90 डिग्री का। बोलो हाँ या नहीं? है ना? तो दो कोण मिल करके जब बनेगा तो बोलेंगे हम लोग वो पूरक कोण को। क्या बोलेंगे? उसको पूरक कोण कहेंगे। समझ में आ गया? अगला संपूरक कोण है ना, संपर्क कोण, संपूरक, हाँ पूरक और संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। लो आप बोलता है क्या है? जो 180 डिग्री कोण पूरा दे उसको संपूरक कहेंगे। क्या कहेंगे? संपूरक कोण कहेंगे। संपूरक के लिख दो, हमको लग रहा है यहाँ पे संपूरक होगा, है ना। संपूरक कोण, संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है? सप्लीमेंट्री एंगल जो दो कोण मिल करके 180 पूरा दे, मतलब तुम 120 डिग्री एगो बन गया, एगो कोण मिल गया तुमको 60 डिग्री, दोनों मिलकर कितना बन गया? उसको कौन सा कोण बोलेंगे?
क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। समझ में आ रहा है ना रे, समझ में आ रहा है कि कहीं बकते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो बाबू याद रखना, पूछेंगे मंडे को, हाँ पूछेंगे कितना कोण कितना डिग्री, एक बार लिखा दिए और कॉपी भर लिया घर में सो गया, नहीं चलेगा बाबू। इसको ध्यान से याद भी करना है, एकदम प्रैक्टिस करना तुम अपने से। अधिक कोण कितना डिग्री का होता है, न्यून कोण कितना डिग्री का होता है, कौन किससे बड़ा होता है, कौन किससे छोटा होता है, ये सब अपने से गैस करो, इमेजिन करो, तब जाके याद होगा, नहीं तो भूल जाओगे। हम तो यहाँ बक रहे हैं, बता रहे हैं, समझ में आया थोड़ा देर, बोर्ड पे देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है, घर जाएंगे भूल जाएंगे, लेकिन हम घर जाकर के इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। समझ आ गया। चलो लास्ट है मेरा आसन कोण, है ना, क्या लिखा है, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल, मतलब आसन कोण जो होता है ऐसे दो कोण जिनके एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ भुजा हो और उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उसी को हम लोग बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। तुम देखता होगा कभी कभी इस तरह का एक कोण रहता है, लेकिन एगो का इधर भागा हुआ रहता है ना, समझ आ गया, इधर भाग करके एगो कोण यहां से भी बना देता है, इस तरह से, कैसे है ना, इस तरह से कोण बनाता है, मतलब यहीं पे समझो, इस तरह का कोण तुमको देखने के लिए मिलता होगा, ठीक है, इस तरह का कोण देखने के लिए मिलता होगा। तो ये याद रखना कि आसन कोण जो होता है क्या होता है, आसन कोण ऐसे दो कोणों के कोण जिनमें से एक उभयनिष्ठ भुजा होता है और एक उभयनिष्ठ शीर्ष पाया जाता है। क्या समझ में आया, क्या ओवरऑल आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया। कोणों के प्रकार आपको बता दिए, देखिए कोणों के प्रकार 1 2 3 4 5 6। कौन सा कोण हो गया बाबू, न्यून कोण हो गया, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रवृत्ति कोण और संपूर्ण कोण होता है। तो ये कोणों के प्रकार थे, ये कोणों के युग्म के प्रकार थे। क्लियर है, समझ में आ गया। इस सभी का सभी को लिख लिया आप लोग, लिख लिया ना। और ये सभी का सभी को क्या करना है, आप लोगों को याद करना है, अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है, क्योंकि उतना बड़ा तो थ्योरी लिखा हुआ नहीं है, एक लाइन का है, आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। इसको रटना नहीं है, दिमाग में बैठाना है, बस समझ में आ रहा है। रटिएगा तो भूल जाइएगा, बैठाइएगा दिमाग में तो बैठ जाएगा, है ना। जब देखते होगा कि किसी नाला में ज्यादा गंदा जाने के बाद वो क्या होता है, नाला में गंदा बैठ जाता है, बैठता है कि नहीं बैठता है, बैठता है कि नहीं बैठता है। इसी लेकर के अभी हम जो कोई चीज खाते हैं तो बढ़िया चीज खाएंगे तो शरीर में लगेगा, गंदा चीज खाएंगे तो क्या होगा, पेट में जाके बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा तो हमें क्या होगा, हानि हो जाएगा, है ना, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा जितनी चीज पढ़ाया चीज होता है, जितनी चीज हम पढ़ाते हैं, इसको कोशिश करिएगा क्या करने का, समझने का और दिमाग में याद रखने का, रटिएगा नहीं, ठीक। रेडी, समझ में आ गया, बंद करते, खत्म कर